अब इन्होंने एन जी ने दूसरा प्रश्न पूछा है, क्या नाम जप से ही हम इस संसार रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या मुक्ति भक्ति जो भी कहो उसको, क्या वो सिर्फ नाम जप से प्राप्त हो सकती है? जी हाँ, नाम जप से ही प्राप्त हो सकती है। अकेले नाम जप से आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नाम जप से हो सकती है। लेकिन उसके पीछे का जो सूत्र है, जो भेद है, उसका नाम है निष्ठा। पहली चीज है निष्ठा, जिसको विश्वास भी कह सकते हैं, श्रद्धा विश्वास निष्ठा। उसके बाद अगला सूत्र आता है लगन और मेहनत। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए लगन और मेहनत करनी पड़ती है, तब उसकी प्राप्ति होती है। बिना लगन मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। जैसे बीकानेर वाले संत हुए हैं हरिराम जी महाराज, उन्होंने कहा जन हरिराम राम घट माही, बिन खोजे कोई पावे नाही। हालांकि परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जीवन की जो बनावट है उसमें हम बहुत कुछ खोज रहे हैं। उस बहुत कुछ खोजने के कारण हमारा मन भटका हुआ है और लटका हुआ है और बिखरा हुआ है। तो उस मन के बिखराव को, लटकाव को, भटकाव को समेटने के लिए किसी एक जगह पे लाना पड़ता है, और फिर एक जगह पे आ जाता है तो उस एक को भी छोड़ना पड़ता है। तो असली बात है कि अपनी जहां निष्ठा है उसी साधन से हमें परमात्मा की, मोक्ष की, भक्ति की, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। असली बात निष्ठा की है। और निष्ठा में फिर ध्यान के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी विधियां हैं। उनमें नाम जप सबसे ज्यादा प्रचलित साधन विधि है। नाम जप सबसे सरल पड़ता है, क्योंकि ध्यान मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग हैं, उनमें सोचने समझने की जरूरत पड़ती है, विधि विधान की थोड़ी विचारशीलता की जरूरत पड़ती है। लेकिन नाम जप सरल है, उसकी महिमा भी गाई जा सकती है। किसी विधि विधान की महिमा गाने में, व्याख्या करने में थोड़ी मुश्किल होती है। और नाम जप के साथ भावनाओं का संबंध भी होता है, क्योंकि नाम की शुरुआत हमारे बचपन से ही शुरू होती है। जब हमने जन्म लिया एक बच्चे के रूप में, तब सबसे पहले हमने किसी चीज की कमी महसूस करी, और कमी महसूस करी तो रोना आया। कोई प्रतिकूलता हुई, कोई कमी हुई, वो जो महसूस हुई सबसे पहले जन्म लेते ही बचपन में, तब हमें रोना आया। तो वो जो रोना था वो पहली पुकार थी, वो पहला नाम था। फिर धीरे धीरे बच्चे ने दूसरी चीजें देखी, भावनाएं महसूस की, तब दूसरी भावनाएं और दूसरे नाम जुड़ते चले गए। तो नाम के साथ एक पुकार है, एक भावना है। हालांकि परमात्मा को पुकारने की जरूरत नहीं है, परमात्मा के सामने सिर्फ अपने मन को गिराने की जरूरत है। मन गिरा, इधर परमात्मा हाजिर है। लेकिन हर आदमी ध्यान रहित ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान रहित ध्यान को ही स्वामी राम सुखदास जी ने चुप साधन कहा है। स्वामी शरणानंद जी ने अकेलापन कहा है, 10 मिनट का अकेलापन। जे कृष्णमूर्ति ने ऑब्जर्वेशन, अवलोकन कहा है। चॉइसलेसनेस कहा है, राग द्वेष रहित होना कहा है। ये सब ध्यान रहित ध्यान के नाम है। लेकिन ये किसी 10,000 में एक आदमी को समझ में आते हैं। लेकिन जो ध्यान विधि है और ध्यान विधियों में जो नाम जप है या मंत्र जप है, वो सबसे सरल है। और इंसान का स्वभाव होता है बोलना, पुकारना। पुकारना और बोलना ये नॉर्मल स्वभाव है, और वो आदत बहुत गहरी हमारे अंदर बैठी हुई है, बोलने की, पुकारने की। क्योंकि हर चीज के लिए हम नाम का उपयोग करते हैं। किसी मनुष्य को बोलते हैं तो भी नाम, हर वस्तु का भी नाम होता है। तो नाम की आदत बहुत गहरी है। परमात्मा को नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है कि हर जगह नाम की जरूरत है। बिना नाम के जीवन व्यवहार नहीं चलता। इसलिए ये मार्ग, नाम जप का मार्ग, सबसे सरल लगता है 90% मनुष्यों के लिए। नाम जप सबसे सरल है, क्योंकि इसमें ध्यान का तरीका भी आसान होता है। नाम को बोला भी जाता है और नाम को सुना भी जाता है। नाम जप करते समय हम नाम को बोलते भी हैं और नाम को सुनते भी हैं।
अब ये तो बात हो गई नाम जप की। नाम जप की महिमा तुलसीदास जी ने खूब लिखी है रामचरितमानस में, और शास्त्रों में भी बहुत है। लेकिन जो नाम जप के पीछे या किसी भी ध्यान विधि के पीछे जो असली शक्ति काम करती है, वो पहली निष्ठा है, उसके बाद एकाग्रता है, तल्लीनता है। जब आप नाम जप करते हो तो खाली नाम जप करोगे तो उससे सांत्वना का, विश्वास और श्रद्धा वाला लाभ तो मिल जाएगा। लेकिन नाम जप से आप सुषुम्ना खोलना चाहते हो, कुंडलिनी जागृत करना चाहते हो, प्रज्ञा जागृत करना चाहते हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति चाहते हो, तो उसमें क्या है, नाम जप के साथ एकाग्रता और तल्लीनता का प्रयोग करना जरूरी है। और जो आखिरी में जो चीज मिलेगी वो मिलेगी स्थिरता। तो नाम जप या ध्यान की कोई भी विधि तभी तक जरूरत है जब तक सुषुम्ना नहीं खुलती है। जब सुषुम्ना खुल जाती है तो वो नाम की विधि या कोई भी ध्यान की विधि है वह स्वतः ही भीतर चलने लग जाती है, उसको करना नहीं पड़ता है, होती है अपना आप। जब अपना आप होती है तो सिर्फ उसको सहारा देना पड़ता है, उसका सहयोग करना पड़ता है, उसको समय देना पड़ता है, उसके बाद सब कुछ अपने आप होता रहता है। तो जो भी ध्यान विधि है, नाम विधि है, ये सारी क्रियाएं हैं। और साधना का जो अंतिम लक्ष्य है वो अक्रिया है, जहां सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं। तो हमारा मन है, उसकी बनावट ऐसी है, उसकी व्यवस्था ऐसी है कि वो बहुत सारी क्रियाएं कर रहा होता है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान है, आंख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, इन 5 के द्वारा मन अनंत दिशाओं में दौड़ता है। 5 मुख्य दिशाएं हैं और इनके माध्यम से अनंत कल्पनाएं करता है। तरह तरह की ध्वनि सुनना चाहता है, तरह तरह के दृश्य देखना चाहता है, तरह तरह के भोजन करना चाहता है, तरह तरह के सुखद त्वचा के स्पर्श के एहसास चाहता है, तरह तरह की गंध चाहता है। तो ये जितनी भी विधियां हैं, ये सब इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय को आधार मान के साधना में प्रवृत्त होने के लिए हैं। अब जैसे नाम जप है तो इसमें क्या है, मुख से नाम जप करो या मन से नाम जप करो। जैसे कुछ संप्रदाय मानसिक नाम जप की बात करते हैं, कुछ संप्रदाय मौखिक नाम जप की बात करते हैं। अब नाम जप कोई भी हो, ध्यान का अर्थ है कि मन को एक जगह केंद्रित कर लिया जाए और बाकी जितने भी विचार हैं, अनंत विचार हैं, उनसे हटाकर एक विचार पर ले आया जाए। और जब मन एक विचार पर ठहर जाए तो वो एक विचार भी छूट जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। वो अवस्था आती है आज्ञा चक्कर पर स्थिर होने के बाद, आज्ञा चक्कर जागृत होने के बाद, जब वो विचार भी ठहर जाए। आज्ञा चक्कर तक तो विचार चलते रहते हैं, लेकिन वहां एकाग्रता और तल्लीनता आ जाती है। और आज्ञा चक्कर के बाद विचार खत्म हो जाते हैं और वहां समर्पण और साक्षी के क्षेत्र शुरू होता है। वहां समर्पण और साक्षी ही चलता है, असल में तो समर्पण ही कह सकते हैं। तो जो नाम जप भी है वो भी ध्यान की विधि है। कुछ कान में अंगुली डालकर अनहद नाद सुनते हैं, वो भी ध्यान की विधि है। कोई त्राटक से किसी दृश्य पर दृष्टि जमाकर मन को रोकता है, वो भी ध्यान की विधि है। बुद्ध भगवान के मार्ग में जो विपश्यना होती है वो भी ध्यान की विधि है। लेकिन नाम जप के साथ, जिसको कहते हैं ना राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे ना कोई, जो 10 चीजें हैं, 10 नाम अपराध हैं, वो नहीं करने चाहिए। नाम भी जपो, नाम क्या है, दवा का काम करेगी। और जो 10 अपराध से मुक्ति है वो है परहेज, कि आपको साधना भी करनी है, कि नाम जप से करो या किसी भी विधि विधान से करो, त्राटक से करो, विपश्यना से करो, नाद श्रवण से करो, कुंडलिनी जागरण से करो, चक्कर जागरण से करो, प्राणायाम से करो, कैसे भी नाम जप करो या ध्यान करो। लेकिन जो विकार हैं उनसे बचना है। अब विकार क्या है, सारे विकारों को हम 2 ही शब्दों में समेट लेते हैं। वो 2 शब्द क्या है, राग रहित और द्वेष रहित हो जाना। राग का मतलब हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु से पकड़ नहीं रखनी, चिपकाव नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं रखना भीतर से। बाहर से तो हमें सबके साथ प्रेम का ही व्यवहार करना है, लेकिन भीतर से किसी के साथ भी अटैचमेंट, आसक्ति, राग, मोह नहीं रखना। और द्वेष का मतलब है कि हमें क्रोध नहीं रखना, किसी चीज से घृणा नहीं करनी।
हाँ, जीवन व्यवहार में जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन किसी के प्रति घृणा का, क्रोध का भाव भीतर से पालना नहीं है। तो जो राग द्वेष से मुक्त हो गया उसके सारे विकार अपने आप ही गिर जाते हैं। और फिर नाम जप या ध्यान किया जाता है तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि नाम जप और ध्यान में जो बाधा पड़ती है वो राग द्वेष के कारण ही पड़ती है। इसलिए बाहर का ध्यान और भीतर का ध्यान दो अलग अलग ध्यान नहीं है, ध्यान तो एक ही है, बस उनका व्यवहार थोड़ा अलग हो जाता है। बाहर भी हम जीवन व्यवहार में कुछ भी करें तो व्यक्ति वस्तु से राग द्वेष नहीं करें, भीतर हम ध्यान करें तो उन व्यक्ति वस्तुओं के संबंध में जो विचार हैं उनका राग द्वेष छूट जाए। तो असली बात है, राग द्वेष छूटते ही मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाएगा, और मन संकल्प विकल्प से रहित हुआ तो वहीं ध्यान की प्रक्रिया, नाम जप की प्रक्रिया अंतर्मुखी हो जाती है। वहीं से फिर पार ब्रह्म का रास्ता खुल जाता है, सत्य का, सचखंड का, सतलोक का रास्ता खुल जाता है। तो नाम जप भी, त्राटक भी, नाद श्रवण भी, कुंडलिनी जागरण, चक्र जागरण, प्रणाम, ये सारे साधन है। किसी भी साधन का प्रयोग करो, अगर आपकी जिस भी साधन में, मार्ग में निष्ठा है वो ही आपको पार करा देगा। और सारा उद्देश्य है मन को उस नाम पर या उस ध्यान विधि पर केंद्रित करना और फिर वहां से अंतर्मुखी होना। और राग द्वेष नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो आपकी साधना अपने आप आपको पहुंचा देगी। कुछ समय के लिए कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं, लेकिन अगर आपका दृढ़ संकल्प है और ध्यान के समय आपके अंदर कोई विकार पैदा नहीं हो रहे हैं तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। फिर उसमें किसी सहारे की जरूरत भी नहीं है। कोई सहारा मिल जाए जिसको गुरु कहते हैं, गुरु तत्व कहते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत 2-4% समय कम हो सकता है। इसके अलावा ध्यान साधना तो सभी को करनी ही पड़ेगी। गुरु भी आपको जानकारी दे सकता है, विश्वास दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, और ध्यान साधना तो आपको ही करनी पड़ेगी। वो आपको थोड़ा मनोबल दे सकता है। गुरु से सिर्फ मनोबल मिलता है। और जो मैंने शक्तिपात वाली घटना बताई वो तो दुर्लभ घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर, कि पूर्ण गुरु और पूर्ण शिष्य का संयोग होता है या उनके पिछले जन्मों का संयोग होता है, तभी शक्तिपात वाली, गुरु कृपा वाली घटनाएं घटती हैं। अन्यथा हर साधक को सही जानकारी मिल जाए उसके बाद वो साधना खुद ही कर सकता है। अब दूसरा एक प्रश्न और है, ये नाम जप की बात हो गई, क्या किसी भूखे या साधु संत की सेवा करने से अधिक पुण्य मिलता है या घर में माँ बाप या सगे संबंधियों की सेवा से अधिक पुण्य मिलता है? तो सबसे पहली बात तो हो, पुण्य का संबंध अध्यात्म से नहीं है, सीधा संबंध नहीं है पुण्य का। पुण्य पाप दो बीज बनाया, शब्द भेद कोई बिरला पाया, गरीबदास जी अपनी वाणी में कहा है। सतगुरु गरीबदास जी ने कहा है कि पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद कोई बिरला पाया। कि पाप पुण्य कर्म के तरीके हैं, किसी कर्म की प्रतिक्रिया होती है वो पाप के रूप में होती है, किसी की पुण्य के रूप में होती है। और शब्द भेद का मतलब है आत्मा का भेद, आत्म तत्व का भेद, अपने स्रोत का भेद, परमात्मा का भेद। कि परमात्मा का भेद जिसको मिल जाता है उसी को मुक्ति मिलती है। पाप पुण्य से मुक्ति का संबंध नहीं है, भक्ति का संबंध नहीं है। भक्ति मुक्ति का संबंध अपने भीतर की स्मृतियों से है और स्मृतियों को हटाने से है। पाप पुण्य दोनों ही मनुष्य व्यवहार की व्यवस्थाएं हैं, क्रियाएं हैं। जब आप किसी को दुख पहुंचाते हो तो उससे पाप होता है, जब आप किसी को सुख पहुंचाते हो तो उससे पुण्य होता है। और जिसके अंदर संवेदनशीलता होती है उसमें दया होती है, और जिसमें दया होती है उसके सारे पुण्य अपने आप हो जाते हैं। फिर उसमें रिश्ते नाते या बाहर के साधु संत या भूखे व्यक्ति का हिसाब नहीं रहता है। जहां दया होती है वहां मन स्वतः ही सही फैसले ले लेता है अपने आप ही। तो पुण्य का किसी एक पुण्य से किसी दूसरे पुण्य से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि पुण्य की भी समय होता है, परिस्थिति होती है, खुद की मनोस्थिति होती है, खुद की मन की स्थिति होती है कि उसमें कितनी संवेदनशीलता है, कितनी दया है। संवेदनशीलता है तो पता लग जाएगा, एहसास हो जाएगा। दया होगी तो दान हो जाएगा, और दान हो जाएगा तो अगले की पूर्ति हो जाएगी। तो जब संवेदनशील है, दयालु है, वो उसको मौका मिलते ही वो
दान कर देगा या शरीर से सेवा कर देगा। शरीर की सेवा भी दान ही है और धन की सेवा भी दान ही है। तन मन धन तीनों ही तरह से दान ही है। मन से मधुर वचन बोलना, किसी को सांत्वना की बातें कहना, यह भी दान ही है। तो पुण्य कोई स्थायी चीज नहीं है। पुण्य मनोस्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप मनोस्थिति और परिस्थिति को समझ सकते हैं तभी सही पुण्य कर सकते हैं। अन्यथा भोंदू वाला पुण्य है कि किसी को कुछ दे दिया तो ठीक है, उसका भी लाभ है। अगर किसी को कुछ मिलता है तो उसको लाभ होता है। पुण्य का लाभ तभी सही होता है कि कोई कितना जरूरतमंद है और उस जरूरत की पूर्ति में आप कितने सहयोगी हैं। अब वो धन की जरूरत है या तन की जरूरत है, शरीर सहयोग की जरूरत है, मन की जरूरत होगी तो उसके मन के तल पे सांत्वना देनी पड़ेगी, सदविचार देने पड़ेंगे। धन की जरूरत होगी तो भोजन कपड़ा की व्यवस्था देनी पड़ेगी। अगर तन की जरूरत होगी तो शरीर से सहयोग करना पड़ेगा। तो ये तीन तरह की जरूरत हैं और ये तीनों जरूरतें ही संवेदनशीलता और दया पर निर्भर करती हैं। पुण्य की कोई नाप तोल नहीं होती है और पुण्य उतना ही प्राप्त होता है जितना सामने वाले को यह महसूस होता है कि मेरे को कुछ मिला है, देने वाले ने मेरे को कुछ दिया है। पुण्य सामने वाले का हृदय खुश होने से होता है और पुण्य हर आदमी की हृदय से निकली हुई दुआ होती है, उसी को पुण्य कहते हैं। अब वो आदमी कितना आपके कर्म से, सत्कर्म से खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, उस पर पुण्य निर्भर करता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो अपना है या पराया है, सगा संबंधी है कि अनजान है, कि साधु संत है या कि नॉर्मल भूखा व्यक्ति है। अब साधु संत का ऐसा महत्व होता है ना कि वहाँ सम्मान वाली बात ज़्यादा होती है। अब सम्मान वहीं करने का मन होता है जहाँ हमारी भविष्य के संबंध में भावनाएं हैं या हम जिन चीज़ों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, कि हम किसी साधु में साधना को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो हम उसको सम्मान स्वरूप में कुछ देना चाहते हैं। भूखे को सिर्फ भोजन देना चाहते हैं, वहाँ सिर्फ दया है। और साधु के साथ अगर साधु सिर्फ भूखा है तो वहाँ दया भी होगी, अगर उसके साथ भक्ति की भावनाएं हैं तो वहाँ दया और सम्मान दोनों हो जाते हैं। और आदमी का स्वभाव होता है कि जो चीज आदमी संसार व्यवहार में, बाहर में अपनी भावनाओं को जहां बढ़ता हुआ देखता है उसी का सहयोग करता है। जैसे कोई क्रिकेटर होते हैं, फिल्म वाले होते हैं, लोग उनके पीछे पागल हो जाते हैं क्योंकि उनकी भावना वहां जुड़ी हुई है और उन पर रुपये लुटा देते हैं, रुपये फेंक देते हैं क्योंकि उनकी भावना वहां जुड़ी हुई है। इसलिए जो पुण्य का क्षेत्र है ये लेने और देने वालों की मनोस्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। और असली बात तो ये है कि ये मनुष्य खुद की संवेदनशीलता होती है हर मनुष्य की, तभी वो दान और सेवा का कार्य कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। दान और सेवा कहने सुनने की वस्तु नहीं होती हैं, ये स्वतः ही किसी सत्संग के प्रभाव से या संवेदनशीलता या दया के प्रभाव से होती हैं। ये कहने सुनने की नहीं है और इसमें रिश्ते नातों का भी या अनजान जानकार का भी महत्व नहीं है। ये हृदय से निकली हुई भावनाएं हैं। तो जिसको जैसी परिस्थिति बने सबको अपना अपना सहयोग करना चाहिए। जहाँ कोई लाचार दिखे, मजबूर दिखे तो उसकी सेवा स्वतः ही उस परिस्थिति के हिसाब से हो जाती है। उसमें पाप पुण्य का अर्थ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कोई भी संवेदनशील मनुष्य है वो किसी का सहयोग करता है तो उस समय की अपनी दया भावना के कारण करता है, न कि पुण्य के लालच में। जो पुण्य के लालच में करता है वो तो अभी नया नया सत्संग प्रेमी है, थोड़ा थोड़ा दिमाग उसका जागृत हुआ है कि वो मोटा मोटा पुण्य ही समझ पाया है। असली पुण्य तो होता है संवेदनशीलता, एहसास और दया से। जिनके पास ये गुण होते हैं उनके सारे पुण्य अपने आप ही हो जाते हैं। तो आज ये 3 प्रश्न हो गए, पुण्य वाली बात भी आ गई और नाम जप भी आ गया और खालीपन वाली भी आ गई। तो तीनों बातें ही एक या अध्यात्म के 3 आयाम हैं, 3 तरीके हैं। और
जब मनुष्य के अंदर संवेदनशीलता जागती है तभी इन सब बातों को समझ सकता है, अन्यथा तो हर मनुष्य 84 लाख योनियों से विकसित होता हुआ धीरे धीरे इस मनुष्य जन्म में आया है। और मनुष्य जन्म में जिसके अंदर संवेदनशीलता विकसित होती है वो ही आध्यात्म मार्ग पे आगे चल सकता है, आध्यात्म को समझ सकता है, बिना समझे कोई नहीं चल सकता।